मैं जब बीजेपी ज्वाइन हुआ, मैं बीजेपी का और आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं सरप्राइज हो गया। जब मैं वो मंडल गया था, वहाँ स्ट्रेट अवे दरगाह को लेके गया आरएसएस में, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है दरगाह से वहाँ जाने के बाद वहाँ से पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर। भाई वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कास्ट एंड कम्युनिटी। हम लोग सब लोगों को देशभक्ति देखना चाहते हैं। बट वट एवर यू मे से, कास्ट इज देयर, इट्स द रियलिटी इन नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नव भारत समाचार, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं आपका प्रिय होस्ट कपिल देव। एक खास शो कन्वर्सेशन विद कपिल देव। आज हमारे शो में एक दिग्गज राजकीय नेता है। हैदराबाद शहर में काफ़ी नाम है और साउथ इंडिया और नेशनल लेवल पे भी काफ़ी बड़े नाम शख्सियत है। फॉर्मर एमपी है, क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और है भी है, और एक एजुकेशनिस्ट है और व्यापारवेद, सब चीज़ है। वो व्यक्ति कौन है जानेंगे और मिलेंगे। सर नमस्कार। पहले विवेक जी, तो पहले तो एक रोल निभाना बहुत मुश्किल होता है इंसान को, लेकिन आप इतने सारे रोल, मतलब आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, आपके खुद के फैक्ट्रीज़ है और मीडिया हाउस है, और पॉलिटिक्स में भी है। ये कैसा मुमकिन है? ये इसमें आप बोले जैसा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करने का इम्पोर्टेंट है। मैं जो सीखा हूँ, हमारे फादर 8 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और मंत्री भी थे, केंद्र में थे, यहाँ भी थे मंत्री। उनका सिस्टम में थोड़ा मैं सीखा था। उन्होंने जब मिनिस्ट्री चलाते थे तो उन्होंने मेन पॉइंट्स, एक इशू में कुछ है, एक प्रोजेक्ट करना है, एक स्कीम इम्प्लीमेंट करना है, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो समझ जाते थे और वो पॉइंट्स में वो फॉलोअप करते थे। तो आपका काफ़ी सारा प्रेरणा आपके पिताजी से आता है, जो खुद केंद्र मंत्री रह चुके हैं, और आप एक प्रोसेस्ड लाइफ, जैसे मैं काफ़ी बार आपके बारे में सुनता हूँ और जानता भी हूँ, तो आप एक प्रोसेस लाइफ जीते। तो कितना मुश्किल होता है प्रोसेस लाइफ जीना, क्योंकि आम आदमी से तो ये मुमकिन नहीं होता है चीज़। नहीं, एक्चुअली बहुत मुश्किल नहीं है ये माइंड प्रिपरेशन है मेन। मैं बिकॉज आई गेट अप अर्ली, मैं 5 बजे उठता हूँ, तो मेरा टाइम 5:30 to 7:30, 2 आवर्स मेरा ओन टाइम है। अच्छा। आइदर आई प्ले गोल्फ, नहीं तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, योगा करता हूँ। बोलते वो 2 घंटे कोई नहीं उठते वो टाइम में, सो नो डिस्टर्बेंस, पॉलिटिक्स का डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, यू प्रिपेयर योर माइंड, बिजनेस का नहीं रहता है। सो आई हैव सम गुड टाइम, अर्ली मॉर्निंग देयर इज लॉट ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। सो उसमें वो मेरा टाइम है, 5:30 to 7:30 इज़ माई टाइम। उसके बाद अभी हमारा लड़का बिजनेस देख रहा है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन रनिंग ऑफ दैट शो। मैं खाली ओवरव्यू देखता हूँ, क्या ये सब ठीक चल रहा है, कैश फ्लोज ठीक है, ये सेल्स ठीक है, प्राइजेस अच्छा है, रॉ मटेरियल प्राइजेस कंट्रोल्ड है। सो ये जस्ट 5 पॉइंट्स, उसमें क्या हो रहा है जस्ट नॉलेज रखता हूँ, सो दैट थिंग्स आर गोइंग स्ट्रेट। मीडिया मैनेजमेंट में मीडिया भी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मीडिया में मैं क्या किया है, व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा टीम लोग पूछे साहब आपको क्या चाहते हैं, आप मीडिया में क्या करना चाहते हैं, तो मैं एक अल्फाज यूज़ किया था, आई नीड क्रेडिबिलिटी। ओके, द चैनल एंड द पेपर शुड गेन क्रेडिबिलिटी, पीपल शुड बिलीव यू, क्योंकि इफ़ यू गिव न्यूज़ एज इट इज़, इफ़ यू गिव व्हाट इज़ द ट्रुथ टू द पीपल, देन ओनली पीपल विल अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज योर सेटअप। सो माई मेन कॉन्सेंट्रेशन विल बी, फर्स्ट एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ठीक रहना चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप 1, 2 द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये 2 चीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, टू सी दैट यू टेक गुड पीपल टू वर्क फॉर यू, देन आई क्रिएट अ कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक कल्चर जैसा होना चाहिए, एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम प्लेन। जब आप बात करते हैं, जब डिस्कशन होता है, so everybody should come to that level. So वो level आने के वास्ते it takes some time. So in the beginning stages अपन जाके टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करना,
उनके साथ उनका माइंड मालूम करना, उन लोग अपना माइंड मालूम कर लेना. So this is a process I follow, because for me culture development is the most important thing. To have a good culture, to have a good team, to have good working practices. आप एक बार अच्छा good working practices ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, सिस्टम becomes very simple. तो आपका सिस्टम तो सेट है, लेकिन सुना है आप बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है, तो चलो हम क्रिकेट थोड़े बहुत हम लोग, क्योंकि मेरा नाम भी कपिल है, तो हम लोग थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे. Last ball for the day. It should be offside. On the offside. Offside. Last ball. Yeah. Thank you. तो ये थे हमारे साथ क्रिकेटर बैट्समैन विवेक साहब. तो काफ़ी अच्छे खेले आप, ऑफ साइड, स्क्वायर कट, काफ़ी अच्छा खेलते रहते आप. नहीं, when I was in the medical college अच्छा. and in high school, I was in my school team. I was the captain of my Usmania Medical College team. We used to participate. हम लोग इंटर कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस का टूर्नामेंट. तो इसलिए आपका कुछ क्रिकेट से खास लगाव है आपका और आपका फैमिली का, क्योंकि ऊपर स्टेडियम में आपका फैमिली बनाया है विशाखा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और खुद आप हेड के पद में. एनी स्पेशल इंटरेस्ट फॉर क्रिकेट? नहीं, हम लोग जब छोटे थे हम लोग फतेह मैदान क्लब जाते थे. दैट वाज द लाल बहादुर स्टेडियम. वहाँ हमारे अंकल वाज द ग्राउंड्समैन इन दैट लाल बहादुर स्टेडियम. उन्होंने हमारे को बैट बॉल दे के क्रिकेट सिखाया. सो हम सोचे बाद में व्हेन वी बिकेम कॉलेज इन स्कूल एंड एक्सेट्रा, वी थॉट दिस इज अ गुड अच्छा स्पोर्ट. लेकिन सुनने में आता है कि क्रिकेट खासकर हैदराबाद शहर से क्रिकेट बहुत करप्टेड हो गया है. प्लेयर्स जा रहे नहीं नेशनल लेवल पे, बहुत कम लोग. एक ज़माने में हैदराबाद नाम जैसे अजहरुद्दीन निकले, वेंकटपति राजू निकले, अरशद अयूब निकले, एमएल जयसिम्हा जैसे लोग, दिग्गज लोग निकले. उसके बाद लास्ट नोन नेम वीवीएस लक्ष्मण और अंबाटी रायडू. उसके बाद यू नॉट एबल टू प्रोड्यूस. व्हाई इज हैदराबाद नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्लेयर्स एट द नेशनल लेवल? सी क्रिकेट एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, मैं जो अंडरस्टैंड किया हूँ, ये द नंबर ऑफ मेंबर्स वो इलेक्ट द अपेक्स काउंसिल, इन लोग के उसमें सारा ग्रुप्स है. देयर आर सो मेनी ग्रुप्स एंड यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद वन ग्रुप और द अनदर ग्रुप टू कम टू पावर. और जब इन लोग एक ग्रुप्स के साथ हैं, देयर इज़ लॉट ऑफ करप्शन इन सेलेक्शंस. मैं उसको चेंज करने के वास्ते बहुत कोशिश किया व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ द क्रिकेट एसोसिएशन. लेकिन बिकॉज वी स्पॉन्सर्ड द स्टेडियम कंस्ट्रक्शन, मेरे को विद वेस्टेड इंटरेस्ट मेरे को डिस्क्वालीफाई किया गया है. जब बट फॉर द मेंबर्स उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए. अब जैसे बोले वी हैव टू डेवलप क्रिकेट फ्रॉम द व्हेन दे आर यंग. सो व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट मैंने स्कूल्स क्रिकेट स्टार्ट किया था. देन रूरल एरियाज में क्रिकेट सीधा नहीं चल रहा था. सो आई कंडक्टेड अ टूर्नामेंट फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. देयर वाज सो मच ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बिकॉज आई वाज पुटिंग माई ओन मनी टू रन दिस. दैट टाइम वी डिडंट. सुना है कि ये एकेडमी काफ़ी लोगों को फ्री ट्रेनिंग भी देता है. इस एकेडमी हमारा कॉलेज में दिया है एंड वन ऑफ द कंडीशंस वी पुट इज स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं दे शुड आल्सो गेट free academic free cricket coaching, so that it helps you get an opportunity and create to spot talent. So क्रिकेट ही नहीं, काफ़ी स्पोर्ट्स जैसे पहले शहर की, क्योंकि हैदराबाद शहर एक बड़ा शहर है, टॉप 5 सिटीज़ इन द कंट्री नाउ. स्पोर्ट्स में हम क्यों पीछे चले गए? मतलब अगर आप कंपेयर टू बेंगलुरु समझ लो, जैसे साई सेटअप है, या हरियाणा समझ लो, या मुंबई समझ लो, या दिल्ली समझ लो, काफ़ी आगे निकल गए स्पोर्ट्स में. वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड? सी राइट फ्रॉम द बिगनिंग द इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स आफ्टर सम टाइम केम डाउन बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट. ये वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से मैं उसके वास्ते डरते रहता हूँ. यानी एसोसिएशन वगैरह है, until you set up good benchmark working practices and interest should be how to spot talent and encourage them. वो इंटरेस्ट गया है अभी तो कि मेंबर्स में क्या है, हाउ टू गेट देयर चिल्ड्रन इनटू द क्रिकेट टीम,
how to get people. मैं जब president था, even when there was pressure from highest quarters, मैंने माना नहीं था जब. I said no, whoever is good, and we used to check their scores. जो already leagues में खेल रहे हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है. आप क्या देखते हैं ये कब सुधरेगा? हैदराबाद जो शहर का क्रिकेट का माहौल कब सुधरेगा? ये माहौल जब सुधरेगा जब members of the association decide that a good apex council should be elected. जब apex council अच्छा honest apex council elect होगा, definitely cricket will improve, because then there is no favoritism. अभी जो हो रहा है 2-2 मैचेस के वास्ते लेना है, करप्शन इन सेलेक्शंस, जब तक ये चलेगा एसोसिएशन में अच्छा प्लेयर्स, जो पहले हैदराबाद एसोसिएशन में 6 मेंबर्स थे इंडियन क्रिकेट टीम में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जयंती लाल, अबिद अली खान, ऑल दिस गुड प्लेयर्स केम फ्रॉम हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन. सो राइट नाउ वो सिचुएशन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, बट रियलिटी इज़ there is corruption in selections. That is why this problem is. तो अभी फ़िलहाल बर्डिंग क्रिकेटर्स के साथ हूँ, यंग क्रिकेटर्स. मैं भी खेल चुका हूँ 3-4 साल क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, लेकिन लड़कियाँ यहाँ पे बहुत घर लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि लड़कियाँ जो पहले ज़माने में सीमित रहते थे घर तक या बस अपने पढ़ाई तक, अभी स्पोर्ट्स एक माध्यम चुन रहे. तो ये लड़की नहीं से बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या राय है क्रिकेट के बारे में. हाय, व्हाट्स योर नेम? Avishi. So who's your inspiration? Mitali Raj? No, MS Dhoni. MS Dhoni. Okay, आप MS धोनी के फ़ैन हैं और यहाँ पे इतने अच्छे फैसिलिटीज़ लगाए विवेक जी ने, उसका क्या, आपका क्या राय है उसके बारे में? What is your opinion about it? Yeah. It's too good. Yeah, we are getting everything into facilities wise, and we are provided with everything over here. Like the service is good, the coaching is good, the coaches are good. Okay. Nothing. What do you expect more from Vivek ji? Nothing as such. Nothing as All such. is good. Yeah. She's enjoying the time. आप बताओ, आप एक मैं देखा आप बॉलिंग कर रहे थे, तो who is your जुलन गोस्वामी आपका इंस्पिरेशन है? कौन है आपका इंस्पिरेशन? Come little forward. I have inspiration as Rohit Sharma. He's a batsman. But he's a batsman. You've been bowling. I've been bowling, but I'm not completely into bowling, so Okay. I'm just a batsman. तो फिलहाल। कभी देखे आप विवेक जी को यहाँ पे आके खेलते हुए? नहीं. No. Okay, you're listening for the first time. बैटिंग अच्छे करे थे, देखे उनके बैटिंग आप? Yes, come here, young man. What's your name? जोश. जोश. बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है? बैट्समैन एंड कीपर. कीपर. तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर. आप कुछ मनोकामना, एक्सपेक्टेशन है आप विवेक जी से जो यहाँ एकेडमी चलाते हैं? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यू आर हैप्पी? यस, आप बताओ. कृष्णा इज माय कृष्णा, यस. तो बैटिंग देखे विवेक जी का? यस यस कैसा है बैटिंग? अच्छा है वो। अच्छा है. तो आप बताओ, आप क्या बनना चाह रहे हैं आगे जाके? क्रिकेटर. क्रिकेटर. सो वेरी गुड. काफ़ी लोग यहाँ पे बच्चे जो पे आप देख रहे थे, तो इंस्पिरेशन है, लेकिन ऐसे एकेडमी चलाना आसान चीज़ नहीं, क्योंकि मैं क्रिकेटर रह चुका हूँ, स्कूल क्रिकेटर रह चुका हूँ. एकेडमी में बच्चे आना, शिक्षा देना, वो भी ये लेवल पे देखना. सर, आपको ये लगाव कैसा लगता है? आपको जुनून जो लग रहा है लोगों का अभी यहाँ पे फिलहाल जो क्रिकेटर लोग? This is a good coaching academy. They are trying to see that talent is done, and we also see this is one of the things the association should do. Conduct more matches, conduct more umpires. They need a lot of umpires because there need to be proper conduct of matches should be there. So, and grounds. This is one of the things. When I was the president, I was trying my best that the association like 5-6 grounds across around the city खरीद लिए, तो आज association would have been a very healthy association, very rich association where they can invest more money in the game of cricket. लेकिन previous associations members they got into too many corruption things. That's why there are so many corruption cases going on against some of the members. So ये corruption ये sports में से जाना चाहिए. ये गए जब बीच अच्छा talent आएगा. IPL has brought out very good talent. It has shown. So the Hyderabad Cricket Association should concentrate on rural cricket and also more facilities to the cricket.
नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू कन्वर्सेशन विद कपिल देव। एक खास शो, एक खास मेहमान के साथ। पहले हम उनके साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उनकी कॉलेज की दोहरा भी हो गया था ऑफ कैमरा, और चाय समोसा भी हो गया था, और अभी हॉट चीज़ में हॉट खबरों के साथ हम उनके हाथ हॉट वार्तालाप भी सुनेंगे। तो सर, आप एक पॉलिटिशियन, तो एकेडमी से एक तरफ, इंडस्ट्री एक तरफ, एक पॉलिटिशियन बताओ, हॉट सीट, मतलब यू आर दी आई ऑफ ऑल द पीपल। पहले तो ये बताइए, आपका राजकीय जीवन जो भी रहा इतने साल से, कभी लगता है कि आपको यार मैं क्यों आया इसमें? मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा। एक्चुअली मैं जब बिज़नेस कर रहा था, हमारे फादर रिटायर हो रहे थे पॉलिटिक्स से, सो बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन लोग जाके हमारे फादर को रिक्वेस्ट किए, आपके बेटे को उतारो साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जैसा, बिकॉज वी नो हिम ऑलरेडी, आपका फैमिली लेगेसी कंटिन्यू होगा। बोले तो माय फादर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, अरे क्या है राजकीय में आ जाओ। सो आई टोल्ड माय बिजनेस में हैप्पी हूँ, आई हैव अचीव्ड इन अ स्मॉल वे अ गुड क्रेडिबिलिटी, अ गुड नेम, मैं क्यों राजकीय में आना है, मेरे को धंधा भी करने का है। सो हमारे वालिद साहब ने बोला, हमारे फादर ने बोला, सी यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम, आप जो सर्विस मैं जो कर रहा हूँ पब्लिक के वास्ते, आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, यू आर ऑलरेडी डूइंग सर्विस टू द पीपल, तो कंटिन्यू करो, ज़्यादा काम करने का नहीं रहता, आ जाओ बोल के। लेकिन ये सर्विस जो लोग, ठीक है एनजीओ कोई चलाता है और उसे नाम मिलता है, लेकिन ये पॉलिटिकल सर्विस में आपको अपोजिशन, जैसे लोगों का वाद विवाद, लोगों की सन्नाटा सुनना, लोगों की ना सुनना काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाउ डू यू टेक दैट? एक्चुअली आई कट माई सेल्फ ऑफ फर्स्ट, मैं ये सबसे दूर रहता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्टिव, लाइक मैं जब MP बना, मेरा ऑब्जेक्टिव था तेलंगाना हासिल करने के वास्ते। सो मेरा पूरा वर्किंग पूरा चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि आंध्रा में बहुत पावरफुल MPs थे, वेरी पावरफुल नंबर ऑफ MLAs ऑन द आंध्रा साइड। ये तेलंगाना कैसा आता बोल के बहुत लोगों को वो डाउट था। सो हमने क्या किया है, बैकग्राउंड में बहुत काम किया, IB डायरेक्टर से बात किया है, उनको कन्विंस किया है वाई तेलंगाना शुड बी गिवन, क्योंकि पहले कैसा था, इतना एजिटेशन चलने पर भी। तो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट वाज सो डिफरेंट द एजिटेशन ऑफ दैट ऑफ 1969 टू दैट which went after 2001? What was the difference in the agitation? I will say difference in agitation was definitely Sonia Gandhi is there. Okay. That is the difference. पहले वो हाई Indira Gandhi थे, she was Resistance more था। into politics and all. Here Sonia Gandhi ने बात दिया है, देंगे तेलंगाना बोल के, so she stood by that word. Politics में because Andhra side numbers are more, it's difficult for any political party to take a decision. लेकिन इसमें क्या है, हम लोग भी बहुत मेहनत किया पीछे बैकग्राउंड से, क्योंकि हमारे को भी क्या था, एवरीबडी पहले सब लोग सोच रहे थे तेलंगाना देने से तेलंगाना नुकसान होगा, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स आंध्रा इज रिचर, आंध्रा इज मोर पावरफुल एंड दे कैन डू इट। लेकिन बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे पास बहुत डाटा था, CI से डाटा था, हाउ रेवेन्यू इज रेज्ड, हाउ एक्सपेंडिचर इज डन। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में फर्स्ट कन्विंस किया क्यों तेलंगाना देना चाहिए, वाई रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग गिवन प्रॉपर्ली टू तेलंगाना। आप एक मीडिया हाउस लगाने का कारण भी वही है कि लोगों को सच बताना? हाँ, क्योंकि अब जब हम लोग तेलंगाना एजुटेशन में थे, देयर वाज तेलंगाना का चैनल ही नहीं था, एक्सेप्ट T न्यूज़ जब राज न्यूज़ था। लेकिन इफेक्टिव प्रोजेक्शन करने के वास्ते मुझे रिक्वेस्ट किया गया जब एक चैनल रखने से तेलंगाना में बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सो मैं भी सोचा चलो भाई अच्छा मौका है। That media channel play a good role in taking for the narrative of Telangana? 100%, बिकॉज हमारा V6 चैनल ने तेलंगाना का कल्चर क्या है बताया, तेलंगाना का लैंग्वेज कैसा बात करना है। सो वी गॉट कनेक्टेड विद द पीपल। क्योंकि हिंदी भी एक जुबान है हैदराबाद में, हिंदी और उर्दू और अन्य भाषा भी चलता है हैदराबाद शहर में। हाँ। तो हमारा कनेक्शन पब्लिक से बहुत इजी हो गया। एंड आई वांटेड हमारा तेलंगाना ओपिनियन, तेलंगाना साइड का नैरेटिव क्या है बताना चाह रहे थे। सो लकीली मेरे को बहुत लोग बोले जब आप चैनल लगाने से
यू विल बिकम बैंकरप्ट बोल के। लेकिन मेरे को एक था विश्वास था कि कैसा भी वी विल ब्रेक इवन। 3rd ईयर में ब्रेक इवन किया, चैनल का रेपुटेशन अच्छा हुआ, क्रेडिबिलिटी वी क्रिएटेड। इवन टुडे हमारा रीच जो तेलंगाना में है कोई नज़दीक नहीं है हमारे। सो क्योंकि पब्लिक का विश्वास जीता है। एक्चुअली इफ यू सी अ लोगो, हमारा लोगो भी यही है, न्यूज़ एज इट इज़। ओके, सो वी जो पब्लिक के इश्यूज है, जो पब्लिक का करेक्ट न्यूज़ है वही देते हैं। सो दैट्स वाई पीपल लव आवर चैनल। बिकॉज आजकल मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम भी एक नया चैनल है, 3 साल पुराना नया चैनल है, तो हमारा भी समस्या रहते चैनल चलाने के तरीके रहते काफ़ी, और काफ़ी सारे कंपटीशन आजकल जो यूट्यूब से आ रहा है या अन्य माध्यम से आ रहा है, उसको कैसे झेल रहे हैं आप एज ए मीडिया हाउस? बिकॉज न्यूज़ इज़ सो फास्ट स्प्रेड नाउ, इट इज़ मच क्विकर एंड एवरीबडी कैन क्लिक एंड न्यूज़ कैन गो टू एनी फॉर्म। एक्चुअली आप हमारा चैनल या न्यूज़पेपर देखेंगे तो वेलगो पेपर, हम इसमें जस्ट वी हाईलाइट पीपल्स इश्यूज़। हम लोग हमारा सेल्फ प्रमोशन कुछ नहीं रहता है, पब्लिक के जो इश्यूज़ है वो हाईलाइट करते हैं एंड वी शो एवरीबडी दे विल पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, पॉलिटिकल पार्टी इन अपोजिशन, वेरियस अदर्स राइट्स एक्टिविस्ट, सबको हम लोग स्पेस देते हैं बिकॉज पीपल शुड नो डिफरेंट ओपिनियंस, जो दूसरों का ओपिनियन क्या है। पीपल जजमेंट करने के पहले उन लोगों को कंटेंट आपको किस तरह की समस्या है एक मीडिया हाउस चलाने के लिए? समस्या ऐसे, ऑफ कोर्स यू आर इन पॉलिटिशियन, यू मस्ट हैव हैंडल बिग पॉलिटिकल्स इजीली, बट थ्रेट्स फ्रॉम अदर। तो हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल लीडर्स। एवरीबडी वांट फ्रंट पेज न्यूज़, एवरीबडी वांट्स न्यू टू बी सीन इन द प्राइम टाइम न्यूज़। हम लोग वो अकोमोडेट नहीं कर सकते एंड लीडर्स गेट अपसेट वेरी फास्ट। सो आई हैव नाउ created one system. Don't bother about all this. Just don't allow it to affect you. You run your editorial. जो चलना है वो चलता है professionally. I also don't tell my editorial board ये बताओ वो बताओ, मैं नहीं बोलता। मेरा क्या है एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरा चैनल ठीक चल रहा है नहीं, पब्लिक में अच्छा क्रेडिबिलिटी है नहीं, रीच कैसा है, रेवेन्यूज कैसा है। आई ओनली लुक आफ्टर द ओवरऑल थिंग, not I don't interfere in a day to day. Our editorial board is there, they take care of it. So उनको भी फ्रीडम है, उनको भी मालूम है कि क्या बताने से पब्लिक को पसंद आता है। ठीक है, अभी आपका एक चैनल अच्छा चल रहा है और यू पुट एन और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑफ तेलंगाना टू द पीपल, लेकिन जो तेलंगाना आप सोच के जो लड़के, आप इतने दिग्गज लोग, काफ़ी सारे लोगों का इतने सारे साल गुजर गए उसमें ऊपर, तेलंगाना राष्ट्र का ड्रीम लेके जो आए थे, वो कहीं ना कहीं खो गया। 100% खो गया है। वजह क्या? हम लोग जब सोचे थे ये तेलंगाना आने से तेलंगाना प्रजा, तेलंगाना के आवाम को बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ 8 साल में आप देखेंगे तो ये राष्ट्र को एक करप्शन डेन बना दिया है केसीआर ने। ये केवल इसमें पैसा बनाओ, पैसा इलेक्शन में खर्चा करो, फिर जीतो, और पब्लिक को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाना। वो एक उनका अल्फाज जो है, उनका जो बातचीत है, वो बातचीत से पब्लिक को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाने का एक ट्रेंड बना दिया है केसीआर। वो ट्रेंड को ब्रेक करने का था, क्योंकि जो जॉब समझो, कॉन्ट्रैक्ट्स समझो, ये सब में वन साइडेड हो गया, जस्ट फैमिली रूल हो गया। वी वांट अ कोलैबोरेटिव रूल इन तेलंगाना एंड ये नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली इट्स वर्स देन व्हाट इट वाज इन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश। सर, लेकिन तेलंगाना एक इंसान से तो नहीं बना है, मतलब इतने सारे लोग, दिग्गज लोग, राजकीय लोग हो या सामाजिक लोग हो या एजुकेशनिस्ट हो, या इतने सारे पर्सनालिटीज़ जोड़ के एक तेलंगाना राष्ट्र को लेके आने के बाद, वाई हैव पीपल और द कंटेम्प्रेरी पीपल लाइक यू, electoral people, other people, educationists, have failed to get that message back to people that you have chosen somewhere Telangana movement, what you expected is now going wrong? See, actually लास्ट 2 साल से हम लोग यही काम पे हैं, पब्लिक को समझाना कि ये जो मुख्यमंत्री है केसीआर, ये कभी भी आवाम को झूठ बोलता है,
ये खाली वोट के वास्ते काम कर रहा है, उसका पर्सनल एसेट्स बढ़ाने के वास्ते काम कर रहा है। सो ये एक हम लोग ध्यान में रखिए, पब्लिक के पास लेके गए। कालेश्वरम में 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को 1 लाख करोड़ कर दिया है। सो बट दैट मीन्स अब पब्लिक में जो केसीआर के ऊपर प्यार था इसके पहले, ये प्यार जो है ये खाली नाटकबाजी था। केसीआर को पीपल के ऊपर प्यार नहीं था, उनका अथॉरिटी कैसा करना, पावर में कैसा रहना, फैमिली रूल कैसा करना, फैमिली में पोस्ट कैसा देना, जॉब्स यूथ को कैसा देख लेने का, वो सवाल ही आलोचना। तो ये वजह थी आपको टीआरएस पार्टी से निकल के बीजेपी में आने का वजह वही था? मेरा वजह एक ही था, ये जो फैमिली रूल डिक्टेटरशिप जो मन में आए जैसा रूल कर रहा है, इसके खिलाफ सिर्फ बीजेपी लड़ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी। आप पहले कांग्रेस में थे? हाँ, मैं कांग्रेस में था। तो वजह क्या था कांग्रेस छोड़ने की? कांग्रेस में मेरे को जब केसीआर ने होना बोल के मैं मीडिया हाउस चलाता हूँ, मैं आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे को लास्ट मिनट में मेरा गला काट के रोड पे फेंक दिया है केसीआर। सो एट दैट टाइम मैं भी ट्राई किया कांग्रेस में टिकट मिलने के वास्ते, मगर दे डिडंट गिव मी द टिकट बिकॉज देयर वर सम फोर्सेस इन कांग्रेस पार्टी जो केसीआर ने मैनेज कर लिया। सो आई कुडंट गेट द टिकट। तो बीजेपी ने मुझे ऑफर किया था, जब तुम आओ टिकट ले। तो वजह यही है कि काफ़ी सारे लोग, आप जैसे लोग जो टीआरएस पार्टी में ना हुए, जो लोग जैसे आप है, ईटला राजेंद्र जी है, रघुनंदन राव जी, काफ़ी सारे लोग, वजह वही है कि बीजेपी जाने का एक प्लेटफॉर्म, मंच मिल रहा है आपको? या हाँ, एंड मंच बीजेपी पार्टी में आप सबको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी ने ही इज़ रनिंग द कंट्री वेरी वेल, ही हैज़ सम गोल्स, पब्लिक को कैसा बेनिफिट करना है। इफ़ यू सी ऑल द लॉस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग, मैं देखा है, मैं कांग्रेस में था, टीआरएस में था, बीजेपी में हूँ। बीजेपी का स्टाइल ऑफ वर्किंग इज़ डिफरेंट। लेकिन सर आपको एक सवाल है कि आइडियोलॉजी, एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहता है। कांग्रेस का सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है, या फेडरल आइडियोलॉजी ऑफ टीआरएस है, समझ लो। मेरे ख्याल से एक आरएसएस ड्रिवन आइडियोलॉजी बोलते हैं बीजेपी का। मुश्किल होता है कि ऐसे आइडियोलॉजी में आप जैसे लोग बैठना, काम करना, क्योंकि आपका खुद एक माइंडसेट, आइडियोलॉजिकल माइंडसेट रहता है। हाउ डू यू? एक्चुअली मैं जब बीजेपी ज्वाइन हुआ, मैं बीजेपी का और आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं सरप्राइज हो गया, क्योंकि वहाँ जो अपन सोचते हैं बीजेपी इज़ अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, बीजेपी इज़ लाइक दिस, मुझे ऐसा पार्टी में नहीं दिखा। क्योंकि फर्स्ट मेरे को हुजूर नगर में इलेक्शन कैंपेन में मेरे को वहाँ इंचार्ज किया गया, एक स्मॉल मंडल में। जब मैं वो मंडल गया था, वहाँ स्ट्रेट अवे दरगाह को लेके गया आरएसएस वाले, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है दरगाह से वहाँ जाने के बाद करके वहाँ से पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर। तो मैं पूछा रही है क्या है, सो उन लोग मेरे को बोलने का क्या था, भाई वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कास्ट एंड कम्युनिटी, हम लोग सब लोगों को देशभक्ति देखना चाहते हैं। दे ऑल शुड फाइट फॉर द कंट्री, whoever whichever community religion they are, they should think of the country first, then think of rest of the things। वो मुझे थोड़ा अपील हुआ है। अभी भी मेरे को कभी भी आरएसएस लोग या बीजेपी लोग कभी भी मुझे नहीं बोला है कि तुम इनके खिलाफ जाना। मैं मीडिया में हूँ, मीडिया में हम लोग हर तरह की कोने के न्यूज़ सुनते और देखते रहते हैं, और फोरम जैसे हमारी मीडिया सर्कल में बातचीत होता है। वाई इट इज़ दैट बीजेपी हैज़ बीन ब्रांडिश्ड एज anti-Muslim establishment or anti-other religion establishment? What is the reason? It is a political vendetta, because politics में क्या होता है, एक political party को ऐसा brand करने से उनका they attract one community towards them. So this is all politics, like how you have seen recently ये paddy procurement में CM ने कोशिश किया है कि center is responsible, दे आर नॉट बाइंग बोल के, लेकिन फार्मर्स फार्मर्स को पता चल गया है कि सेंटर का इसका रोल नहीं है, सेंटर इज़ रेडी टू बाई वॉट एवर इट इज़। ये मुख्यमंत्री ने मिसरीड करने के वास्ते, भाई मुख्यमंत्री इज ट्राइंग टू मिसरीड, ही वांट्स टू कैप्चर द फार्मिंग कम्युनिटी वोट। उनका ग्राफ कम हो रहा है, इनको फिर कैसा उनके ग्रिप में लाने के वास्ते।
So every political party has their ideology and they will push that ideology to safeguard their vote bank. But has BJP in South especially been successful in pushing their ideology? For Or are me, they coming close? For me, BJP's ideology is one country, one nation, development of all communities in the nation, in the country. तो उन लोगों का स्लोगन वो है, आप देख रहे हैं. एंड मैं जब नरेंद्र मोदी जी से भी परसों मिला था प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने भी कभी भी मेरे को डेवलपमेंट कैसा करना है, कैसा कंट्री को आगे लेके जाना है, यही सोच है. एंड हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी परसों आके हमारे को एड्रेस करे, जब भी वही मैसेज दिया है उन्होंने, ये वी आर इंटरेस्टेड इन वन नेशन वन थियरी. So I am appealed by that theory and they are working towards it. There is nothing wrong with that. तो आप एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर से निकल के आगे, एंड यू टॉकिंग नाउ वन कंट्री वन नेशन, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल एजेंडा, लोगों का रीजनल एस्पिरेशंस भी रहता है. क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी, पेद्दापल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी जो अभी डिस्ट्रिक्ट बना है, वो एस्पिरेशंस भी मान्य रखता है लोगों को कि उनके एस्पिरेशन लेवल भी जीत के आना है. बट आप देख रहे हैं तो फैमिली रूल्ड पार्टीज, वंस दे बिकम डिक्टेटोरियल, वंस दे बिकम करप्ट, देयर इज कोई भी नहीं है उन लोगों को करेक्ट करने के वास्ते, मन में आए जैसा करेंगे. आप तेलंगाना देख लीजिए, 8 साल में सब इंस्टीट्यूशंस को खराब कर दिया है. एक पुलिस ऑफिसर 8 साल एक पोस्ट में काम कर रहा है, IAS ऑफिसर एक ऑफिसर 8 साल काम कर रहा है. सो देर इज नो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स. ये मन में आए जैसा चल रहा है, दैट इज नॉट राइट. एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर उसको दे दो करप्शन में, जो कमीशन लो और कॉन्ट्रैक्ट दो. सो दीज प्रोसेसेस आर नॉट गुड. ये हमारे राष्ट्र के वास्ते अच्छा नहीं है, वो उसके वास्ते मैं लड़ रहा हूँ. तो आप ये सब्जेक्ट, जैसे इलेक्शंस 2 साल में इलेक्शंस आने वाले या अन्य तरह के इलेक्शंस फोरम्स में, आपका क्या प्लान रहा उसको सब्जेक्ट लोगों के पास लेके जाना है, और क्या लोग सुन रहे हैं ये बात? क्योंकि मैं जब दौरा करता हूँ तेलंगाना में, लोग एक तरह के पागल बन चुके हैं TRS पार्टी के लिए, क्योंकि झड़ में चले गया, काफ़ी साल से वो मूवमेंट चला है. He is now a demigod for people in Telangana. How difficult is it to break that notion? आपकी हंसी में आंसर आ गया. मैं आंसर सिंपल. मैं दुब्बा के इलेक्शन के पहले मैं भी एक सर्वे रिपोर्ट दिया हमारा हाईकमांड को कि भारतीय जनता पार्टी हैज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू विन इन दुब्बाक. मेरे को कोई बिलीव नहीं किया, क्योंकि आपके जैसा जो ओपिनियन है, मैंने इट्स प्रेवलेंट एवरीवेयर. एंड आई मेंशन्ड दैट टाइम, दुब्बाक जीतेगा तो GHMC में 50 सीट जीतेंगे बोल के. आई हैड गिवन दैट सर्वे. दैट वाज योर इट वाज माय सर्वे एनालिसिस. एंड आई एम ग्लैड, हम लोग हैप्पी है एज अ पार्टी. वी ऑल गेट अप एंड वी शोड KCR दैट भारतीय जनता पार्टी आपको धक्का दे सकता बोल के. दुब्बाक वाज ओनली अ धक्का. आप GHMC में देख लीजिए, 50 सीट बोले, 48 सीट्स फ्रॉम 4 सीट्स BJP गॉट 48 सीट्स. सो इट सिंपली शोज दैट दिस GHMC इलेक्शंस क्या बताएं कि KCR के खिलाफ भी वोट डाल सकते पब्लिक. दैट वाज द इंडिकेशन. अभी उसके बाद आप देख लीजिए, GHMC हो गया है. There were some tactical mistakes in the council elections. That's why we couldn't win. And हुजूराबाद में whole party came behind the candidate. And हम लोग वहाँ KCR ने 500 करोड़ कैश खर्च किया है, लीडरों को खरीद लिया है, ये कम्युनिटी को ये कम्युनिटी हॉल दे दिया है, मन में आए जैसा खर्चा किया. एंड 2000 करोड़ मैं जब गया हुजूराबाद, पूरे रोड्स को कंक्रीट कर दिया, हर एक जगह मिशन वगैरह थे बोल के पाइपलाइन डाल दिया है. 2000 करोड़ दलित बंधु इंट्रोड्यूस किया. फिर भी पब्लिक में जो गुस्सा है KCR के ऊपर, पब्लिक में जो अब कालेश्वरम प्रोजेक्ट है 1 लाख करोड़ करप्शन प्रोजेक्ट बोल के पब्लिक मान रहा है. अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट रखने के बाद भी
एक बूंद पानी नहीं दिया है, लोगों को मिसलीड कर रहा है। पूरा तेलंगाना सस्य श्यामल हो गया है बिकॉज ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। रॉन्ग। मैं कल महबूब नगर में यही बोला है कि जो एक्चुअली तेलंगाना का गुड़वा मीन तेलंगाना का फाइट था, एजिटेशन था कृष्णा वाटर, अब तक एक बूंद पानी नहीं दिया है। जगन के साथ एडजस्ट हो गया है मुख्यमंत्री। लेकिन ये सब इश्यूज भी पब्लिक के पास लेके गए एंड आप अभी फिरना चाहिए तेलंगाना में। आप फिर के बहुत दिन हो गया है, दिखता है, आप अभी फिरो, आपको मालूम होता पब्लिक का गुस्सा कितना है केसीआर। एक बार आपके साथ कुछ जाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी। चलिए आइए आप। मैं कल भी हैरान हो गया है। कल जोगलांबा के पास हमारा संग्राम यात्रा जो स्टार्ट होने वाला है, पब्लिक का रिस्पांस देख के पब्लिक में जो जोश आया है, वेरी क्लियर। ये तेलंगाना एजिटेशन मेरे को याद आया है, लेकिन कि जो पब्लिक में ओपिनियन कैसा है। लेकिन सैफ्रनाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जैसे बोलते हैं, और कल ए आर रहमान साहब का भी ये रहा कि यू कैन क्लियरली सी ए नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड थ्रू द अमित शाह स्पीच, उसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग जस्ट नाउ। जब आर्टिकल 371 विड्रॉ किया है, everybody criticized, some of them criticized, some of them did. But if you see what was the intention of 371, कश्मीर में भी अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। अब 1992 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, what did India do? Opened up for foreign investments to come. Opened up. Today, the country has reached a $3 trillion economy. It's not a joke. So when you open up, there is more people coming in, more employment potentials will come in Kashmir. It is not against the Kashmiri people, it is for the benefit of the Kashmiri people. When once you make Article 371, who are benefiting? Only few people, few politicians were benefited out of that. They were creating more power, they had more power and उन लोग को पास। लेकिन आप जानते कि 2014 से उद्योगपति, आप जैसे उद्योगपति अरबपति बना कम हो गया, क्योंकि इंडिया में बस 2 अरबपति मिल रहे हो, एक तो अंबानी हो गया, एक तो अदानी हो गया। देखो, इफ अंबानी रहो या अदानी रहो, इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट का काम क्या है? उसको पैसा बनाने का है, काम चलाने का है, पैसा बनाने का। नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी, क्या फेवर किया उन लोगों को? रॉन्ग प्रोपेगेंडा अगेन। पंजाब में Adani is setting up all mandis and all, which is not true. So उन लोग, उनका खुद मेहनत से उन लोग आना चाह रहे हैं, you can't stop them. This is a free economy. अमेरिका में भी ऐसी होता है, जो जिसको हिम्मत है। आप भी बनने वाले जैसे अरबपति आप? नहीं, मैं देखो, मैं इसके पहले भी आपको एक मेरे को प्रश्न, तेलंगाना से सबसे नहीं बड़ा आप मेरे को एक प्रश्न किया, क्या बोल के, आपका बिजनेस है, कैसा मैनेज करते हैं? मैं जब तेलंगाना एजुटेशन में था, मैं टीआरएस पार्टी में जाने के वास्ते, तेलंगाना के लड़ने के वास्ते मैं टीआरएस पार्टी गया। तो मुझ पर ईडी का रेड हुआ, आईटी रेड हुआ, सेंट्रल एक्साइज रेड हुआ, हर एक रेड हुआ है मुझ पर टू विड्रॉ फ्रॉम दिस तेलंगाना एजुटेशन। मगर मैं विड्रॉ नहीं हुआ। मैं बोला तेलंगाना हासिल करके रहेंगे। हम हासिल किया है। अभी भी मेरे पे बहुत दबाव रहता है राष्ट्र गवर्नमेंट से, लेकिन मेरे को मेरा धंधा में सीधा साधा कर लेता हूँ। आपको ये हौसला कहाँ से मिलता? यह हौसला सिंपल है, हमारे फादर एक सिखाया मुझे, राजकीयम करो, बिजनेस को वास्ता नहीं। जब हमारे फादर मिनिस्टर थे, मैं कभी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना, गवर्नमेंट से रूल मिसयूज़ करना मैं कभी नहीं किया। बिजनेस के जैसा चला है वो। टुडे मैं इधर पावर में रहो ना रहो, मेरा धंधा सीधा चलेगा। दैट इज़ द मॉडल आई हैव सेटअप और मैं उसमें खुश हूँ। मैं अभी हम लोग 12 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। हम लोग कभी पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट को यूज़ नहीं करते। फैमिली का सपोर्ट रहना कितना ज़रूरी है इस चीज़ों में? फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट रहेगा you can do more work. जैसे आपके पिताजी laid a foundation stone and you have taken to next level. My father actually, credit to him,
that he has given me a good culture. ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, मैं हमारे फादर को देखता था, अन्याय के खिलाफ कभी भी लड़ते थे, एंड ही नेवर हेजिटेटेड टू गो अगेंस्ट द माइटी. जो भी कितना भी पावरफुल रहो, उनके खिलाफ जाने में कभी पीछे नहीं हटते थे. एंड फॉर मी ही इज़ द इंस्पिरेशन. टुडे आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. मैं जब मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ता हूँ तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम वल्नरेबल. पर फिर भी मेरे को डर नहीं है. आई एम ओपन. मेरे को जो होना है वो होता है, लेकिन मैं कॉज लिया है, मैं उसके वास्ते लड़ूंगा. योर डर नहीं, योर ओपन. आप एक उद्योगपति हैं, आप एक एकेडमिशियन हैं, आप एक स्पोर्ट्स लवर और क्रिकेट लवर, एडमिनिस्ट्रेटर है, और एक आप पॉलिटिशियन भी है. कौन से रोल आपको अच्छा लगता है? मुझे एक्चुअली माय फादर एक अल्फाज यूज़ किया था, एक मेरे को एडवाइस किया था. मैंने पुट अप द इंडस्ट्री. वो क्या बोला है, क्या एडवाइस किए थे फादर ने? बोले व्हेन यू डू वेल डू समथिंग फॉर द पुअर पीपल बोल के मेरे को आदेश किया है. सो आई हैव, दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड ट्रस्ट. आई एम डूइंग लॉट ऑफ वर्क थ्रू ट्रस्ट. मुझे सबसे अच्छा खुशी कब होता है बोलता है, इफ़ आई एम एबल टू हेल्प समबडी. ओके. बिकॉज ऑफ मी इफ समबडी इज बेनिफिटेड, दैट गिव्स मी द बिगेस्ट किक. सो मेरे को ये पॉलिटिक्स में, पोस्ट, बिजनेस में, बिजनेस शुड रन वेल बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमिक प्रेशर शुड नॉट बी देयर ऑन यू. बिजनेस शुड रन वेल. आई शुड टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉयज़. दैट्स व्हाट आई डू. इवन इन कोविड टाइम हम लोग हमारा एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट्स दिया है. वी हैव डन वेल. सो द आइडिया इज थ्रू यू 10 people should be benefited, 10 people should be helped, especially the weak who don't have a voice. If I am able to help, I am the happiest person. क्योंकि ये आप वीक बोल रहे तो आप एक दलित समाज के मसाया जैसे समझते हैं. आप जैसे लोग मसाया बन के जितने लोगों के साथ प्रेरणा देते हैं, सहाय देते हैं, कितना मायने रखता है. क्योंकि एक पिछड़े हुए वर्ग से आप जब बिलोंग करते हैं, टफ रहता है ये चीज़ आगे रखे. It's very tough. Well, whatever you may say, caste is there. It's a reality in this country. Even for people like you? I don't face so much. मैं उतना फेस नहीं करता हूँ, पर ये थोड़ा सटल जिंगोइज्म, रेड टेपिज्म तो रहता है. थोड़ा नेटवर्किंग कम रहता है. Because does it hurt you when you go to? I am used to it. It doesn't. Now these things don't. मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आपको इंस्पिरेशन देखने वाले काफ़ी सारे पिछड़े हुए वर्ग लोग रहते हैं. उनको क्या कास्ट मैसेज आप देना चाह रहे हैं? आप उनको एक ही मैसेज, हाउ टू फाइट, उनको एक ही मैसेज देना है. यू हैव टू वर्क 10% मोर. यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन एंड यू हैव टू सेट योर गोल्स. इफ यू आर एबल टू डू दिस, हैव अ गुड कल्चर, you can achieve anything. There's nothing. Actually, I started this business with only 5 lakhs. My father gave me 5 lakhs to start this business. And I'm happy today. I employ 5,000 people. I pay salaries every month to 5,000 people. I'm happy that I'm able to provide employment for so many people. आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, नव भारत समाचार के लिए एक 5 अमूल्य चीज़ आपके जीवन से क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? 5 things for our audience. Every person should have a goal in life. Every person जो गोल अचीव करना चाहता है, he should do it passionately. And मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें बड़ा साइंस नहीं है, मैं MBA नहीं हूँ, मैं MBBS डॉक्टर हूँ. मैं बिजनेस किया है लास्ट 40 years. I have a AA+ rating company. So I am on the manage my affairs well. So इसमें क्या है, मेरे को डिसिप्लिन था. मॉर्निंग माई टाइमिंग्स आर क्लियर, मेरा प्रायोरिटीज आर क्लियर. आई ट्राई माई बेस्ट टू ऑलवेज गो इन द राइट पाथ. आई नेवर ट्राइड वन. आई एम अनकम्फर्टेबल when the thought comes of anything else. So and hard work and sincerity with a little bit of passion, जो भी है हासिल कर सकते हैं. गोल, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, पैशन एंड डिसिप्लिन. 5 चीज़. You have to manage your family well because you need their support. फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो
can't work as hard as you want to work. So that is very important element in the Family whole as well. process. Yes. तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर MP, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियन और उद्योगपति विवेक वेंकट स्वामी जी। ये सिलसिला जारी रहेगा उनके साथ और उनकी आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छे पद पे जाए और काफ़ी काम जो अभी मैसाया जैसे कर रहे पिछड़े वर्ग के लिए, अन्य वर्ग के लोगों के लिए, वो जारी रखे। देखते रहिए नवभारत समाचार, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल। आपकी आवाज़ हमारी पहचान।